काइनेमेटिक्स अभी से जो स्टार्ट होता है, ये जो काइनेमेटिक्स चल रहा है, ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही करना है। थ्योरी तो छोटा-छोटा सा है, 5-5 मिनट का थ्योरी है। हमको बेसिकली काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ाना है, बीच में एक बार थोड़ा काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस ही करनेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा देंगे, फिर क्वेश्चंस ही करना है, क्योंकि सब चीज़ का क्वेश्चंस है। चलो आओ देखते हैं। तो बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा थ्योरी चलते रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो परमानेंट है। और क्वेश्चन अपने से भी लगाना है तुम लोगों को अपने से भी क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली लगाना है। हालांकि पीडीएफ में जो है क्वेश्चन इस पे रहेगा, तुम यहाँ से भी लगा सकते हो होमवर्क के फॉर्म में, और नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें मिल जाएगा। चलो नाउ एक क्वेश्चन लिखो। ये तुम्हारा एक डायग्राम है, और डायग्राम में तुम लोगों को बता रहे क्या निकालना है। पहले क्वेश्चन लिखो। ये तुम्हारा कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है। एक्स वर्सेस टी ग्राफ जो है इसमें दिया हुआ है, एक्स वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। और इसका नोटेशन जो है, नोटेशन है ये तुम्हारा 4 एंड दिस इज 9 एंड ये तुम्हारा दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, ठीक है, ये 11 दिया हुआ है, ओके। और ये तुम्हारा जो है यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ए से बी दिया हुआ है, अब बी से सी जो भी लिखना है तुम लिख सकते हो, ठीक है। ये 10 है। तो हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, हमको वी वेलोसिटी हमको डिस्कस करना है, वेलोसिटी निकालना है। या लिखो फाइंड वेलोसिटी, हालांकि निकालेंगे तो हम लोग बहुत सारा चीज, लेकिन फिर भी एक वी निकालना है एट टी इज इक्वल टू 2, 5 एंड 10 पे बहुत सारा चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ग्राफिकल के फॉर्म में दिया हुआ है। हम तुमको पहले ही पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि तुम्हारा दो फॉर्म में दे सकता है, एक इक्वेशन के फॉर्म में भी दे सकता है, तो हम लोग को एनालिसिस करने आना चाहिए, और दूसरा जो दे सकता है वो तुम्हारा ग्राफिकल फॉर्म में दे सकता है, और उससे भी एनालिसिस करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। पिछले लेक्चर में आई थिंक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होगे, ठीक है। अगर वो नहीं किए हो तो जा करके पहले पिछले लेक्चर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब यहाँ पर दोबारा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या निकालना है, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, टी इज इक्वल टू 5 पे निकालना है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक्स वर्सेस टी ग्राफ का बात करें, ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं, तो स्लोप हमको क्या बताता है, स्लोप हमको बताता है वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में बताता है। वो एवरेज वेलोसिटी है या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो स्लोप पे डिपेंड करता है कि स्लोप हम इंटरवल पे निकाल रहे हैं या एट पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो t इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, 5 पे निकालना है, 10 पे निकालना है, तो ये इंस्टेंटेनियस का बात कर रहा है, ये इंस्टेंटेनियस का बात कर रहा है। तो समहाउ t इज इक्वल टू 2 जो है इस इंटरवल पे लाई करेगा, इस इंटरवल पे लाई करेगा यहाँ पर, ठीक है। सम और t इज इक्वल टू 2 यहाँ पर लाई करेगा, सम और t इज इक्वल टू 10 यहाँ पर लाई करेगा, देखो t इज इक्वल टू 10 एंड 5 तुम्हारा इसके बीच में लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा। तो नाउ नाउ एट 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 पॉइंट t इज इक्वल टू 5 की अगर बात करें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर तुम देखना चाहो तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे। और यहाँ पर अगर स्लोप, अगर यहाँ पर टेंजेंट बनाते हैं, यहाँ पर टेंजेंट बनाते हैं, और टेंजेंट, इस टेंजेंट का अगर हम स्लोप लेते हैं तो दैट इज स्लोप एट 0.5, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे हम स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर तुम लोगों को पता होगा तो पिछले लेक्चर में हम बता चुके, उससे पिछले लेक्चर में बता चुके कि किसी पॉइंट पे अगर हमको स्लोप निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और उस टेंजेंट का स्लोप हम लोग क्या करते हैं, कॉल आउट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे स्लोप भी हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात, बताओ क्लियर है। तो t इज इक्वल टू 5 पे मेरा वेलोसिटी 0 हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि t इज इक्वल टू 5 पे मेरा क्या है, स्लोप 0 है। नाउ t इज इक्वल टू 2 पे बात करते हैं, नाउ पॉइंट t इज इक्वल टू 2 पे बात करते हैं, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 2 किस पॉइंट पे लाई करता है, यहाँ पर लाई करता है। ये तुम्हारा क्या एक स्ट्रेट लाइन है, बताओ क्या स्ट्रेट लाइन है, हाँ यस स्ट्रेट लाइन है, वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है। नाउ स्ट्रेट लाइन का तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रेट, ठीक है, ये तुम्हारा सही लिखा हुआ है, 1 सेकेंड जी, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। एंड स्ट्रेट लाइन का तुम्हारा क्या होता है, स्लोप तुम्हारा कांस्टेंट होता है, पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं, स्लोप तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
कांस्टेंट होता है। कैसे स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब तुम बताओ, ये पूरा का पूरा यहाँ पर अगर यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, इस पॉइंट पे बात करें, तो सभी पे क्या होगा, सभी पे मेरा क्या होगा, सभी पे तुम्हारा क्या होगा, स्लोप तुम्हारा कांस्टेंट होगा। हर एक पॉइंट पे मेरा स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके ठीक है। तो अगर हम t इक्वल टू 2 पे बात करें, t इक्वल टू 3 पे भी बात करें, तो मेरा स्लोप क्या होगा, वो सेम ही होगा, सेम ही होगा, जाहिर सी बात है। तो नाउ 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 अगर हम ये थीटा अगर निकाल ले, थीटा अगर थीटा निकाल ले, तो हम थीटा निकाल ले तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये स्लोप हम मेंशन आउट कर सकते हैं। देखो tan थीटा से मेंशन आउट कर सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। अगर हम कहते हैं दिस अपॉन दिस, इसका मतलब 10/4, 10/4 से निकाल सकते हैं tan थीटा। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो नाउ tan थीटा स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2। इसका मतलब हो जाएगा 2.5। क्या ये 2.5 ही होता है, 5/2 इज 2.5। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, जो भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा t इज इक्वल टू 2 पे भी निकल गया, t इज इक्वल टू 2 पे भी निकल गया। अब जो निकालना है t इज इक्वल टू 10 पे निकालना है, t इज इक्वल टू 10 पे निकालना है, ठीक है। t इज इक्वल टू 10 पे अगर निकालना है तो तुम ये भी लिख सकते हो कि ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, लाइन है। तो ये क्या होगा, स्लोप क्या होगा, सॉरी स्लोप क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली अगर हम पहले पिछले लेक्चर में बताना चाहें कि ये हम ये नहीं निकाल करके, ये वाला थीटा ना निकाल करके हम क्या करते थे, नीचे से निकालते थे थीटा, ठीक है, नीचे से निकालते थे थीटा। और ये थीटा पे tan थीटा निकालते थे और उसको माइनस हम अपने से लिखते थे, माइनस हम लगा करके लिखते थे, क्योंकि इसका स्लोप क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। देखो अगर तुम पिछला लेक्चर देख करके ये लेक्चर नहीं देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब बार बार वही चीज़ हम नहीं बता सकते। पिछले लेक्चर में भी यही चीज़ बताए थे। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट, जैसे tan थीटा ये नीचे कैसे ले रहे हैं, तो तुम क्या करो, मोस्ट प्रोबेबली तुम पिछला लेक्चर नहीं देख रहे हो, तो पिछला लेक्चर जा करके देखो, ठीक है। तो ये थीटा जो हम क्या करेंगे, नीचे से लेंगे। ये थीटा यहाँ से भी कंसिडर कर लेंगे, ये वाला थीटा, क्योंकि ये तुम्हारा वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। तो ये थीटा कहाँ से हो जाएगा, तुम बताओ। दिस इज एंड अपॉन दिस, ये क्या होगा, 9, 10, 11। इसका मतलब ये 2 है डिस्टेंस, 2 है डिस्टेंस। और 10/2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10/2 इसका मतलब 5 हो जाएगा। नाउ स्लोप, स्लोप इसका नाम दे देते हैं बी, एंड चलो यहाँ पर कुछ भी लिख दो। स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। या फिर स्लोप बोल दो, या फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी एट 10, वेलोसिटी एट पॉइंट, सॉरी t इज इक्वल टू 10 पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 10/2। और माइनस लगाना है तुम्हें, माइनस लगाना है, माइनस लगाना है। अब ये माइनस कैसे लगा, पिछले लेक्चर देखो, पिछला लेक्चर देखो। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है, तो ये तुम्हारा हो गया -5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको अगर वेलोसिटी और स्पीड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको जाहिर सी बात है वही दो चीज़ निकालना है इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। और उसके बाद टोटल डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा कवर, क्योंकि हमको वो भी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो नाउ 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 एवरेज velocity, velocity and average speed, speed calculation, कैलकुलेशन। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम तुम्हें यही चीज बता रहे हैं, कि हम तुम्हें यही चीज बता रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन में, कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हमेशा निकालना है, हमेशा निकालना है, चाहे कुछ भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे। प्रैक्टिस के समय हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, खास करके एवरेज स्पीड, ये जरूर निकालना है, ताकि हम लोगों को और अंडरस्टैंडिंग हो। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, यहीं से देखते हैं। ये तुम्हारा है। अब हमको स्टेप्स याद करना है। स्टेप्स हम कैसे बताए थे, स्टेप्स t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा क्या, x इक्वल टू 0 पे कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो t इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है।
टी इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 पे टी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, साइड साइड साइड। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, ये तुम्हारा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं। नाउ ये तुम्हारा है एक एक्स एक्सिस, और ये तुम्हारा x इक्वल टू 0 पर से लेकर के t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है। ये कैलकुलेशन क्या चीज का कर रहे हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको पाथ ट्रेस करना पड़ेगा। हमको क्या ट्रेस करना पड़ेगा, पाथ ट्रेस करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या बताएं, स्टेप्स बताएं। हालांकि ये स्टेप्स जो है किसके लिए बताए थे, इक्वेशन से कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन ये सब में ही वैलिड है। हम तो वो क्या बताते हैं, इसी तरह से यही अप्रोच से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। और ये x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पोजीशन से स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन। अगर इसको हम बता दें, ये तुम्हारा क्या इनिशियल पोजीशन, देखो यहाँ पे, देखो दिख रहा है, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। नाउ अब ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये तुमको दिख रहा है, ये तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्लोप है। स्लोप विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन 0 होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हमको क्या करना है, 4 सेकंड तक, ये देखो 4 सेकंड तक क्या करना है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है मेरा। तो ये तुम्हारा बेसिकली कहाँ तक है, 4 सेकंड तक। t इज इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 10 पे गया है। देखो t इज इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 10 पे गया है। 4 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये मूव किया है, किधर मूव किया है, अगर हम नीचे बना देते हैं क्योंकि हमको कुछ और ही बनाना है, ऊपर ही बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से तुम्हारा इसे मूव किया है, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में मूव किया है, ठीक है। कैसे मूव किया है, टी एक्स इनिशियल से लेकर के x इक्वल टू 10 तक मूव किया है, और हम जानते हैं कि 10 तो तुम्हारा पॉजिटिव तरफ है, जाहिर सी बात है। तो ये इस डायरेक्शन में जो है मूव किया है। नाउ अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या है, तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, 0 है। वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, वेलोसिटी 0 है। ओके, तो वेलोसिटी 0 है, और 10 और x इक्वल टू ये 10 पे ही है। कब तक t इक्वल टू 4 से लेकर के t इक्वल टू 9 तक, मतलब कि 4 5 6 7 8 9, मतलब कुल 5 सेकंड के लिए, 4 5 6 7 8 9, हाँ 5 सेकंड के लिए, कुल 5 सेकंड के लिए क्या है, ये रेस्ट पे है। कुल 5 सेकंड के लिए क्या है, ये रेस्ट पे है। ये समझ में आता है ना, ये टी 8 पे ही है 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए ये क्या है, 9 रेस्ट पे है। तो इसका मतलब कि ये तुम्हारा जो है इस डायरेक्शन में इसको क्या करो, आगे कर लो, ठीक है। कुछ तो टाइम पास करना है ना। ये तुम्हारा क्या है, कुल यहाँ पर एक 1 सेकंड, ये t इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या था, t इज इक्वल टू 4 सेकंड था। यहाँ देखो t इज इक्वल टू 4 सेकंड, और ये अभी भी तुम्हारा क्या है, x इक्वल टू 10 पे ही है, दिख रहा है। और यहाँ पर जो है तुम्हारा टाइम क्या है, t इक्वल टू 4, एंड यहाँ पर से यहाँ तक जो है ये तुम्हारा क्या है, रेस्ट में है। ये दिख रहा है, ये तुम्हारा बॉडी क्या है, रेस्ट में। अब जो है 9 के बाद ये मूव करना स्टार्ट होता है। क्या, किधर मूव होता है, ये कांस्टेंट, सॉरी वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन क्या है, डिक्रीजिंग है। ये डिक्रीजिंग है। अब हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा 0 पे चल जाता है, x इक्वल टू 0 पे चल जाता है, ठीक है। नाउ x इक्वल टू 0 पे चल जाता है, तो 0 तो मतलब इधर ही है, मतलब हमें तो दिखता है कि 0 तुम्हारा इधर ही है, क्योंकि x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था, घूम फिर के वहीं पर आ गया। तो ये तुम्हारा क्या जा रहा है, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में जो है जा रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है, बताओ, क्लियर है। और यहाँ पर पहुंचा t इज इक्वल टू बताओ 11 सेकंड पे दिख रही है, ये बातें दिख रही है। तो हाँ, तो इस डायरेक्शन में जो है ये क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में इस तरह से ये ट्रैवल कर रहा है। ये तुम्हारा क्या है, पाथ है। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ये तुम्हारा क्या है, पाथ है, एक बेसिक सा क्या है, पाथ है, ठीक है। तो अब हम टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो नाउ टोटल डिस्टेंस विल बी, अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का क्या है, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये 10 है। अगर दिख रहा होगा तो ये 10 है, तो 10 इंटू
2, तो दिस इज 20 मीटर। क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट इज 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। 1 सेकेंड, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट इज 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट इज 0। नाउ द एवरेज स्पीड विल बी total distance upon total time taken. Now total distance is 20 and the total time taken is 11। क्या यही है, क्या यही है? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज। अब टोटल डिस्टेंस 20 कैसे आया, तुम इसको इसको नहीं जोड़ रहे हो, इसको नहीं जोड़ रहे हो, तो तुम ऐसा सवाल पूछ सकते हो कि ये नहीं ऐड कर रहे हैं, ये नहीं ऐड कर रहे हैं, ये कितना है, तो तुम लगता है भूल गए कि ये तुम्हारा क्या है, रेस्ट में है। ये तुम्हारा क्या है, रेस्ट में। इस पीरियड के लिए क्या है, रेस्ट में है। इस पीरियड के लिए क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल का, ये एकदम रुका हुआ है। और t इज इक्वल टू 9 जब होता है तब ये चलना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? ओके, चलो क्वेश्चन से पहले कुछ थ्योरी देख लो, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है। तो ये तुम्हारा एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, एक ग्राफ दिया हुआ है और ये तुम्हारा क्या है, ये इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है और ये क्या, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ओके, समझ में आता है। चलो नाउ यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर अगर हम बोलते हैं वेलोसिटी, यहाँ पर बोलते हैं वेलोसिटी, यहाँ पर बोलते हैं वेलोसिटी, यहाँ पर बोलते हैं वेलोसिटी। अब तुम बताओ, यहाँ पर स्लोप जो है ऐसा है, यहाँ पर स्लोप ऐसा है, यहाँ पर स्लोप ऐसा है, यहाँ पर स्लोप ऐसा है, तो स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। नाउ वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, इट इज पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है मेरी बात? बताओ क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड अप हो रहा है। बताओ, स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। बताओ, क्या ये स्पीड अप हो रहा है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। देखो, पहले वेलोसिटी ये था, फिर वेलोसिटी बढ़ा, मतलब स्लोप क्या इंक्रीजिंग है, स्लोप क्या इंक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या लाता है, एक्सेलरेशन लेकर के आता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या लेकर के आता है, एक्सेलरेशन लेकर के आता है। और स्पीड अप हो रहा है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये समझ में आता है? बताओ, ये समझ में आता है? ठीक है, नाउ नाउ यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, स्पीड अप का केस है ये, स्पीड अप का केस, स्पीड अप का केस। नाउ अगर हम बात करें यही चीज का बात करें, ये तुम्हारा एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है। लेकिन ये तुम्हारा क्या है, डिक्रीजिंग है। ये तुम्हारा क्या है, डिक्रीजिंग है। तो अब इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में क्या होने वाला है, अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये ग्राफ बनाते हैं, ये यहाँ पर ये ग्राफ बनाते हैं और यहाँ पर ये ग्राफ बनाते हैं, सॉरी ग्राफ नहीं, हम बोलते हैं टेंजेंट बनाते हैं। तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप है, देखो यहाँ तुम्हारा एक स्लोप है, यहाँ तुम्हारा स्लोप है, यहाँ तुम्हारा स्लोप है, यहाँ तुम्हारा स्लोप है। स्लोप इस क्या है, डिक्रीजिंग। स्लोप क्या है तुम्हारा, डिक्रीजिंग है। स्लोप क्या है तुम्हारा, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी इज लेस देन जीरो, वेलोसिटी इज लेस देन जीरो, वेलोसिटी इज लेस देन जीरो। और तुम्हारा जो है एक्सेलरेशन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी लेस देन जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है ये स्पीड अप का केस है, स्पीड अप का केस है, स्पीड अप का केस है। देखो अभी हम बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं, चेक करना, चेक करना, चेक करना, चेक करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि अगर तुम्हारा जो है बेसिकली ये वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी अगर तुम्हारा नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी तुम्हारा अगर नेगेटिव है, तो ये केस क्या हो सकता है, ये केस हो सकता है तुम्हारा स्पीड अप का केस होगा। ये स्पीड किसका होगा, स्पीड अप का केस होगा। देखो इस बात को थोड़ा सा क्या करो, ध्यान से देखने की कोशिश करो, ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब आराम से देखना, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। साइड में हम लिख देते हैं, पहले समझा देते हैं, ताकि हालांकि याद तो रखना है लेकिन समझा देते हैं। पहले देखो, ये तुम्हारा अगर 10
टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा ये तुम्हारा टेन थीटा हो जाता है, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, ओके साइन जीरो जीरो होता है। हम डायरेक्शन देखने की कोशिश करें, साइन जीरो तुम्हारा जीरो होता है, ओके। फिर 30 डिग्री अगर हम बोले तो 1/√3 होता है, फिर तुम्हारा 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, फिर तुम्हारा √3 हो जाता है, फिर तुम्हारा इन्फिनिटी या फिर जीरो हो जाता है, क्योंकि cos 90 विल बी जीरो हो जाता है, तो ये तुम्हारा इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन बोल सकते हो, ठीक है। तो तुम इन्फिनिटी ही बोल लेना, फिजिक्स का बात है ना इसीलिए, हालांकि ये नॉट डिफाइन होता है। तो ये तुम्हारा इस तरह करके क्या रहता है, कुछ टेन थीटा रहता है, इस तरह करके क्या करता है, कुछ टेन थीटा का वैल्यू रहता है। ये तुम्हारा 0 डिग्री पे, ये तुम्हारा 30 डिग्री पे, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 45 पे, ये तुम्हारा क्या है, सॉरी ये 45 पे, और ये तुम्हारा 60 पे, दिस इज 90 पे, ओके। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करो, हम जितना धीरे धीरे बता रहे हैं उस बात को थोड़ा समझो कि ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब एज थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू विल आल्सो इंक्रीजेस, वैल्यू विल आल्सो इंक्रीजेस। ये तुम समझ में आता है, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो इस बात को याद रखना, इस बात को थोड़ा सा याद रखना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 सेकेंड, यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करो। अब क्या है देखो यहाँ पर कि ऐसे करके अगर लेट सपोज यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट ड्रॉ किए, 1 सेकेंड, टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ये तुम्हारा थीटा क्या है, ये तुम्हारा थीटा क्या है, ये तुम्हारा थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, थीटा लेट सपोज थीटा वन बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, थीटा वन बोल देते हैं, थीटा वन बोल देते हैं। अब क्या है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आए, यहाँ पर आए, तो ये थीटा क्या है, ये थीटा टू, ये थीटा टू हो गया, थीटा टू हो गया। देखो नीचे हम यहाँ बनाए और यहाँ पर बनाए, 1 सेकेंड, इसको पॉइंट पॉइंट मार्क आउट कर देते हैं ताकि क्लियर हो। यहाँ पर एक टेंजेंट बनाए हैं और यहाँ पर एक टेंजेंट बनाए हैं। तुम देखो ये जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे क्या है, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं इन द सेंस हम ये नहीं बताना चाह रहे, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, जैसे पहले टी इज इक्वल टू यहाँ पर थे, फिर टी इज इक्वल टू टू पे थे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टाइम बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या होते जा रहा है, थीटा जो है बेसिकली क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। अगर चेक करो तो थीटा इंक्रीज होते जा रहा है, देखो थीटा इंक्रीज होते जा रहा है ना, तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा थीटा जो है, सॉरी थीटा टू जो है, ये क्या है, ग्रेटर देन थीटा वन है। इसका मतलब कि इस वाले टेंजेंट का जो वैल्यू आएगा और इस वाले टेंजेंट का जो वैल्यू आएगा, इसको समझने की कोशिश करो। ये वाला टेंजेंट का वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ये वाले टेंजेंट से, ये वाले टेंजेंट से ज्यादा आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो इसका वैल्यू 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 टू आया, इसका वैल्यू तुम्हारा वैल्यू वन आया, तो ये तुम्हारा नेगेटिव के साथ होगा, नेगेटिव के साथ होगा। तो तुम ऐसा बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, जैसे हम एग्जांपल दे करके बताते हैं, लेकिन तुम क्या है इसको वो मत करना, क्या बोलता है, जनरलाइज मत करना, ठीक है। तो ये तुम्हारा थीटा टू है, तो इसका तुम्हारा टेंजेंट का वैल्यू लेट सपोज क्या आया, लेट सपोज ये, सॉरी सिर्फ हम वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये थीटा में तुम्हारा क्या देता था, वैल्यू देता था, ये थीटा क्या देता था, वैल्यू देता था। तो ये तुम्हारा थीटा अगर थीटा टू विल बी ग्रेटर देन थीटा वन है, तो इसका लेट सपोज टू आ गया और इसका लेट सपोज क्या आ गया, वन आ गया, क्लियर, बताओ इसका वन आ गया, तो थीटा टू पे जो ये टेन टेन थीटा टू आया है और ये तुम्हारा टेन थीटा वन आया है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, लेट सपोज टू आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा वन आ गया, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये तो नेगेटिव होता है, तो आएगा ये नेगेटिव के साथ ही आएगा, तो ये नेगेटिव के साथ ही, तो अब तुम बोलोगे नहीं नहीं ये तो ये बड़ा हो गया ना, नेगेटिव वन बड़ा हो गया ना, नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है, मॉड देखना है, हमें क्या देखना है, मॉड देखना है। अब हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि सिर्फ मॉड देखना है। देखो हो सकता है कि तुम स्टिल बिट यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिखाएंगे, वो तुम देख लेना, वो ठीक है, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर जो समझना चाहते हैं उसके लिए हम बोल रहे हैं, जो समझना चाहते हैं हम उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अगर तुम भी समझना चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन अगर तुम समझना ही नहीं चाहते हो तो फिर उसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा थीटा टू बड़ा है, बस खाली तुम्हें क्या देखना है, मॉड देखना है, क्या देखना है, मॉड देखना है, क्योंकि हम चाहे कितनी बार भी तुम्हें बता दें तुम्हें ये याद नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है, ये मॉड में ये तुम्हारा वैल्यू में कंसिडर नहीं होता, ये तुम्हारा नेगेटिव क्या है, डायरेक्शन के लिए है, हम तुम्हें कितना बार ही बता दें तुम नहीं समझने वाले हो।
ये क्या है, डायरेक्शन के लिए है, क्लियर है, डायरेक्शन के लिए। तो इस ये तुम्हारा वैल्यू के साथ कंसिडर नहीं होगा, ये मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है कि -1 इज ग्रेटर देन -2। वैल्यू सिर्फ मॉड देखना है। अगर तुम से नहीं समझ रहे हो तो तुम्हें लिख लो साइड में कि तुम्हारा क्या निकालना है। अगर तुम क्या करोगे, अगर तुम यहाँ पर निकालोगे, अगर लेट सपोज तुम जनरलाइज तरीके से निकालोगे, जनरलाइज तरीके से जैसे हम ये बताना चाह रहे हैं, जनरलाइज तरीके से, जनरलाइज तरीका क्या है, ये तुम्हारा θ1 और ये तुम्हारा θ2, ये तुम्हारा θ2, ये तुम्हारा θ2। तो अगर तुम यहाँ पर निकालोगे tan θ1 तो ये तुम्हारा क्या निकलेगा, ये तुम्हारा लेस देन निकलेगा tan θ2 से, tan θ2 से, क्लियर है, tan θ2 से लेस देन निकलेगा। सॉरी, यहाँ पर तुम्हारा tan θ2 क्या बोलता है, ज्यादा निकलेगा, ज्यादा निकलेगा tan θ2, सॉरी 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 सॉरी, ये tan θ2 विल बी ग्रेटर देन निकलेगा, अभी भी ग्रेटर देन निकलेगा। ये समझ में आ रही है बात को, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। लेकिन अगर तुम देखोगे तो ये θ1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है, यहाँ पर चेक कर लेना, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है। लेकिन tan का वैल्यू तुम्हारा क्या है, tan का वैल्यू θ2 पे ही ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर हम θ1 θ2 कहाँ माने, सेकंड क्वाड्रेंट में माने, सेकंड क्वाड्रेंट में माने, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अलग रूल चलता है, ठीक है। इसीलिए हम बता रहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये ट्रिक से जो हम बता रहे थे, ये वाला θ1 ये वाला θ2, इसी से निकालो। अगर कंफ्यूज हो गए हो तो क्या करो, इसको इरेज कर दो, इरेज कर दो, और हम जो बता रहे हैं वो सुनो, हम जो बता रहे हैं वो सुनो, ठीक है, हम जो बता रहे हैं वो सुनो, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेना, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ये तुम्हारा बढ़ रहा है, ये तुम्हारा क्या है, बढ़ रहा है, ये क्या है, बढ़ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या में इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, ये समझ में आया, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी क्या, लेस देन जीरो है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज क्या, लेस देन जीरो, वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के साथ ही आएगा, नेगेटिव के साथ ही आएगा, तो वो वेलोसिटी क्या है, लेस देन जीरो है, ठीक है, लेस देन जीरो है। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या है, लेस देन जीरो है, एक्सेलरेशन भी क्या है, लेस देन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी तुम्हारा नेगेटिव के साथ ही आएगा, एक्सेलरेशन भी तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव के साथ ही आएगा। इसीलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, नेगेटिव में दोनों, तो इसलिए ये स्पीड अप का केस है। आप समझ में आया, आप समझ में आया, बताओ आप समझ में आया। तो ये दोनों क्या है, दोनों का दोनों तुम्हारा क्या, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का दोनों एक ही डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज इंक्रीजिंग इन नेचर। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है। तो ये स्पीड अप का केस होता है, स्पीड अप का केस होता है, ये समझ में आ गया, स्पीड अप का केस होता है, स्पीड अप का केस होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझ गए हो तो अच्छी बात है, स्पीड अप का केस। नाउ नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो है, अब एक और देखो, यहाँ पर ये देखो, एक और ग्राफ, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ये x वर्सेस t का ग्राफ है, ठीक है, x वर्सेस t का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर तुम्हारा अभी भी बढ़ रहा है, देखो, अगर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव हो तो रहा है, ये जाहिर सी बात है, हो रहा है, ग्रेटर देन पॉजिटिव है। लेकिन लेकिन एक्सेलरेशन तुम्हारा यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ देखो, लेट सपोज ये तुम्हारा है, ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ है, और यहाँ तुम्हारा क्या है, यहाँ तुम्हारा एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, तो ये θ1 है और ये θ2 है। तो क्या θ2 छोटा है, θ2 छोटा है, तो यहाँ पर क्या हम बता रहे थे, एज थीटा डिक्रीज, एज थीटा डिक्रीज 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 डिक्रीज, तो क्या हो रहा था, वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा था, वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा था। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, पहले यहाँ पर था पार्टिकल, फिर यहाँ पर गया पार्टिकल, तो इसका स्लोप तुम्हारा क्या हो गया, स्लोप का वैल्यू तुम्हारा कम आया, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी तुम्हारा कम आया, वेलोसिटी तुम्हारा कम आया, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या यहाँ पर नेगेटिव है, एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव है, क्योंकि वैल्यू कम आ रहा है, स्पीड डाउन हो जा रहा है, स्पीड डाउन हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में रहा होगा, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, स्पीड स्पीड डाउन का केस है, डाउन का केस है,
क्लियर है? देखो जो नॉर्मल है वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो नेगेटिव में रहता है ना वो थोड़ा कम समझ में आता है। तुम्हें थोड़ा-सा और देखना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्या है? ये इस तरह का केस है, x वर्सेस t का ग्राफ है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, एक्सेलरेशन नहीं, अब यहाँ पर तुम अगर चेक करो, अगर यहाँ पर तुम्हें चेक करना है, यहाँ पर अगर चेक करना है, तो ये मेरा ग्राफ, सिर्फ तुम्हें मॉड देखना है। क्या देखना है? मॉड देखना है। क्या देखना है? मॉड। कि अगर मेरा वैल्यू वैल्यू तुम्हारा अगर ग्रेटर देन है, तो थीटा अगर ग्रेटर देन है, तो तुम्हारा वैल्यू भी डिक्रीज इंक्रीज होगा। ये पहला, ये तुम्हारा पहला मॉड हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा दूसरा मॉड हो गया, ठीक है। और हमको थीटा इधर से देखना है और थीटा इधर से देखना है, ठीक है। ये तुम्हारा थीटा 1 हो गया और ये तुम्हारा थीटा 2 हो गया, थीटा 2 हो गया, ठीक है। अब ये थीटा 90 के बीच में है, सब 90 के बीच में थीटा, ओके। तो ये समझ में आता है, ये समझ में आता है कि ये थीटा 90 के बीच में है, ये थीटा, ठीक है। तो ये थीटा, ये जो 1 है, ये जो पहले पहले यहाँ पर था पार्टिकल, फिर यहाँ पर गया पार्टिकल, तो ये थीटा 1 से ग्रेटर, सॉरी लेस देन है थीटा, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। ये समझ में आता है? ये समझ में आता है? तो इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू डिक्रीज हुआ है। वैल्यू क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तुम्हें नहीं समझ में आया? वैल्यू क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, ठीक है। नेगेटिव में डिक्रीज हुआ है, लेकिन वैल्यू क्या है? नेगेटिव में डिक्रीज हुआ है। पहली बात तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव है। वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव है, ओके। वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव है तो लिख देते हैं। लेकिन वेलोसिटी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। वेलोसिटी नेगेटिव में है और वेलोसिटी डिक्रीज भी हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा होगा, एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव रहा होगा। वेलोसिटी नेगेटिव है और ये तुम्हारा डिक्रीज हुआ है, और नेगेटिव में अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव होना चाहिए ना। देखो यहाँ देखो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल यहाँ पर है और ये इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है, तो इसका मतलब हम यह बोलेंगे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मतलब लेस देन जीरो। कैसे? क्योंकि ये वेलोसिटी नेगेटिव के साथ लिखा जाएगा। नेगेटिव, जैसे ये वेलोसिटी का अगर मान लो माइनस ए आई कैप, इस तरह लिखा जाएगा। ए क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है, लेट्स सपोज। तो ये क्या है? डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग है ना। और ये क्या कर रहा है? ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो हम क्या रहा होगा? एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन देखो तुम्हारा आई कैप में है। क्लियर है मेरी बात? तो ये तुम्हारा हो गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरह से समझने की कोशिश कर सकते हो तुम। तो ये तुम्हारा क्या होगा? स्पीड, स्पीड डाउन का केस है, डाउन का केस है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही कम होते जा रहा है ना। स्पीड डाउन का केस है। देखो अगर इस चीज को तुम समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाओ तो तुम क्या करो, एज इट इज क्या कर सकते हो, इस तरह करके रिमेंबर कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि तुम लोगों को याद रखना है। ये 4 इंपॉर्टेंट थिंग है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार चेक कर लो। अगर तुम इसी को एक दूसरे फॉर्म में याद कर सकते हो, इसी को देखो तुम दूसरे फॉर्म में अगर याद करने का, रिमेंबर ट्रिक, रिमेंबर ट्रिक, ट्रिक, देखो ये बहुत फेमस ट्रिक है, तो इस तरह से करके तुम याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये तुम्हारा जो है, यहाँ पर तुम 2 ग्राफ बना लो। देखो तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। हालाँकि अगर तुम्हें याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि याद ही रखना है। हालाँकि कॉन्सेप्ट से अगर याद रखोगे तो ज़ाहिर-सी बात है, हम तो बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट के टर्म में याद रखो। अगर नहीं याद होता है, अगर लेट्स सपोज़ नहीं याद होता है, तो तुम इस तरह से याद तो हो ही जाएगा। प्रीटी मच श्योर इससे याद हो जाता है। ये तुम्हारा क्या है? एक हैप्पी फीलिंग है, हैप्पी फीलिंग है। और ये तुम्हारा क्या है? सैड फीलिंग है। ये तुम्हारा क्या है? सैड फीलिंग है। देखो सैड फीलिंग, सैड फीलिंग, सैड फीलिंग, सैड सैड सैड, सैड फीलिंग। अब तुम बताओ वेलोसिटी, वेलोसिटी तो हम वेलोसिटी पता कर ही लेंगे, वेलोसिटी हमको पता चल जाता है, हमको पता चल जाता है, पता चल जाता है, चल जाता है, जाता है। कैसे? स्लोप से, क्योंकि स्लोप हमको देखने आता है। एक्सेलरेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एक्सेलरेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या यही तुम बताना चाह रहे हो? वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि हाँ ठीक है, ये तुम्हारा सॉरी वेलोसिटी तुम्हारा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। सॉरी हाँ, वेलोसिटी तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है। क्या बोलता है यहाँ पर तुम्हारा? इस तरह से है, और यहाँ तुम्हारा क्या है? लेट्स सपोज ये तुम्हारा थीटा 1 है, तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो सकता है? बढ़ते जा रहा है, तो पॉजिटिव में है, ठीक है। ये समझ में आता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है।
डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज भी हो रहा है। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ स्पीड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख करके पता कर लो कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगा, जब स्लोप मेरा पॉजिटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव कब होगा, जब मेरा स्लोप नेगेटिव है। सिंपल, स्लोप को देख करके पता कर लेंगे, स्लोप पॉजिटिव कब होता है, स्लोप नेगेटिव कब होता है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है? ये बात को तो क्लियर है ना, स्लोप को देखने आता है, लेकिन एक्सेलरेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक्सेलरेशन देखो कैसे देखेंगे, व्हेन हैप्पी, ये तुम्हारा हैप्पी ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ये तुम्हारा क्या, हैप्पी ग्राफ, हैप्पी ग्राफ, ये हैप्पी ग्राफ है, क्लियर है, हैप्पी ग्राफ। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। जब तुम्हारा सैड ग्राफ है, सैड ग्राफ है, दिख रहा है सैड ग्राफ, ये सैड ग्राफ दिख रहा है, सैड है, तो सैड ग्राफ है तो एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव होगा। क्लियर है, बताओ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब ये तुम किसी पे भी लगा सकते हो, किसी पे भी ये लगा सकते हो, ठीक है, बताओ। अब यहाँ पर जैसे देखो, ये तुम्हारा क्या है, सैड ग्राफ है, ये क्या है, सैड ग्राफ है, सैड ग्राफ, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हैप्पी ग्राफ है, ये हैप्पी ग्राफ है, तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। यहाँ देखो, ये तुम्हारा हैप्पी ग्राफ है, हैप्पी ग्राफ है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ये दुखी ग्राफ है, मतलब क्या है कि ये सैड ग्राफ है, सैड ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो हैप्पी और सैड का ये कॉन्सेप्ट है, हैप्पी एंड सैड का, ये लिख लो कि हैप्पी एंड सैड से तुम क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। हैप्पी, हैप्पी एंड सैड से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, याद कर सकते हो। हैप्पी, हैप्पी और सैड, सैड से याद कर सकते हो। क्या इस चीज को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आया? चलो एक आगो क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम लोग एटलीस्ट देखने तो सीख जाओ, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा, ठीक है, ये रहा मेरा, ये ग्राफ एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, ठीक है। तो ये एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है और ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये तुम्हारा 4 दिया हुआ है और ये थोड़ा सा अप है और ये तुम्हारा दिया हुआ 8 और दिस इज 10, दिस इज 10, ठीक है। ये एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को थोड़ा सा ये फाइंड करना है। हालांकि देखो सब चीज हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को बहुत कुछ आता है, ऑलरेडी हम लोग को काफी कुछ आता है, तो हम लोग सब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर इस तरह करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा बी पॉइंट दे देते हैं क्योंकि हमको लोग को बी पॉइंट भी निकालना है, क्योंकि बी पे तुम्हारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी का चेंजेस हो रहा है। क्यों बी पॉइंट दिए, क्योंकि बी पे हमको टर्निंग भी निकालना पड़ेगा। बी पे क्या निकालना पड़ेगा, टर्निंग निकालना पड़ेगा। ओके, तो बी पे क्या वेलोसिटी जीरो है, क्या हम ये बोल सकते हैं बी पे वेलोसिटी जीरो है? हाँ ओके, बी पे वेलोसिटी जीरो, क्यों जीरो, स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है, स्लोप इक्वल टू जीरो है। और स्लोप तुम्हारा जो है बताता है वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में बताता है, तो वेलोसिटी भी क्या है, जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है। अब स्लोप वेलोसिटी के बारे में क्यों बताता है, क्योंकि ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप ही तुम्हारा वेलोसिटी बताता है। दैट इज द मेन पॉइंट है, ठीक है। अब तो इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, हमें जब भी एक्सटी ग्राफ आएगा, एक्सटी ग्राफ आएगा, तो हमें क्या देखना है, अब यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है, देखो यहाँ पर ये तुम्हारा वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है, हाँ ओके। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, क्योंकि हैप्पी, 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 मतलब हैप्पी हैप्पी वाला वो सॉन्ग सुने हो ना, तो वही है बेसिकली, ठीक है। तो ये हैप्पी हैप्पी है, तो हैप्पी हैप्पी है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, समझ में आया? देखो जिस तरीके से भी तुम याद कर पाते हो या जिस तरीके से भी याद रख पाते हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तुम किसी भी मेथड से तुम याद करो, लेकिन ये याद रखो कि ये तुम्हारा हैप्पी हैप्पी है और हैप्पी में तुम्हारा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ गया? चलो आओ, अगर ये तुम्हारा दोनों दोनों तुम्हारा एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और तुम्हारा वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो दैट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा। क्या ये सही हम बता रहे हैं, क्या ये हम सही बता रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर अगर देखते हैं हम, यहाँ पर क्या इस तरह से अगर डॉट डॉट देकर के लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है क्या?
नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। समझने के लिए तुम स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। तो ये तुम्हारा क्या है, लेट्स सपोज अच्छा ठीक है, पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर भी डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस तो हमको निकालना ही है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हम पिछले 3 लेक्चर से यही करा रहे हैं डिस्टेंस का, क्योंकि डिस्टेंस अगर किसी भी ग्राफ को देख करके, किसी भी इक्वेशन को देख करके अगर तुम डिस्टेंस फाइंड कर पाते हो, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, डिस्प्लेसमेंट तो फाइंड कर ही लेंगे, लेकिन अगर तुम डिस्टेंस फाइंड कर पाते हो तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्ट, मतलब वो चीज आता है जो चीज तुम कर रहे हो। ग्राफ में करने के बाद निकाल पा रहे हो तो ग्राफ तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है, और अगर तुम निकाल पा रहे हो इक्वेशन से तो इक्वेशन तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये तुम्हारा मैटर करता है। एक्सीलरेशन तो यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि ये हैप्पी हैप्पी ग्राफ है। क्या ये नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी तुम्हारा नेगेटिव हो गया, तो स्लोप ही नेगेटिव है ना, स्लोप ही तो नेगेटिव है, स्लोप ही तो नेगेटिव है ना, स्लोप ही तो नेगेटिव है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा, तो स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा तो दैट इज द केस ऑफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज द केस ऑफ स्पीड, स्पीड डाउन का केस है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ, स्पीड डाउन हुआ, जीरो हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। बताओ फिर से मेरे साथ बोलो, स्पीड डाउन हुआ, जीरो हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इस तरह का कुछ केस है, स्पीड डाउन हुआ, जीरो हुआ, इंक्रीज हुआ। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे हमको हेल्प मिलेगा ग्राफ ड्रॉ करने में, पाथ का ग्राफ ड्रॉ होने में इस्तेमाल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ तो ये क्या कंसिडर होता है, ये कंसिडर होता है, ये कंसिडर होता है, चलो ठीक है ओके। तो इस तरह का मतलब ये कुछ ग्राफ है। अब तुम देखो यहाँ पर क्या था, अगर बी के जस्ट पहले देखे तो ये तुम्हारा क्या था, स्पीड क्या था, स्पीड का साइन क्या था, नेगेटिव। स्पीड के जस्ट बाद देखे तो स्पीड क्या है, पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा क्या है, टर्निंग पॉइंट है। ये क्या है, तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है। मतलब पार्टिकल यहाँ पर टर्न किया होगा, एट बी पे तुम्हारा क्या क्या होगा, टर्न किया होगा, दैट इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट। बी क्या है, बी क्या है, टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। समझ में आया। तो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए आना चाहिए। तो अब पाथ हमको निकालना है, पाथ, पाथ अगर निकालना है तो पाथ क्या है, पहले डिक्रीज हुआ फिर स्टॉप किया, देखो पहले डिक्रीज किया फिर स्टॉप किया फिर इंक्रीज किया स्पीड। नाउ द अब कहाँ से कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, लेट सपोज ये तुम्हारा t1 टाइम था, सॉरी ये तुम्हारा t1 टाइम था, नहीं दिया हुआ है, t1 टाइम पे x इक्वल टू 10 पे था, तो x इक्वल टू 10 से डिक्रीज कर रहा है, x इक्वल टू 10 से ये डिक्रीज कर रहा है। देखो हमें सारा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें उतना इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे मेरा काम हो जाए। तो x इक्वल टू 10 से तुम्हारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करते करते कहाँ पर आया, कहाँ पर आया, बी तक आया, बी यानी 4 पे आया। 4 पे तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी जीरो है, 4 पे क्या है मेरा, वेलोसिटी जीरो है। तो नाउ 4 पे आ जाता है, यहाँ तुम्हारा 4 है, एक्स इक्वल टू 4 क्या है, यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, x इक्वल टू 10 से चलना स्टार्ट किया ये, और कहाँ तक आया, x इक्वल टू 4 तक आया। देखो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, x इक्वल टू 4 पे क्या है, वेलोसिटी जीरो है, x इक्वल टू 4 पे मेरा क्या है, वेलोसिटी जीरो है। नाउ अब ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है, यहाँ मतलब क्या हुआ, यहाँ टर्न कर गया, यहाँ क्या कर गया, टर्न कर गया। तो टर्न करके ये इंक्रीज होकर के कहाँ तक गया, इंक्रीज होकर के 8 तक गया, इंक्रीज होकर के 8 तक गया। नाउ दैट इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट, एंड जहाँ तक गया 8 तक गया, ये x इक्वल टू 8। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा पाथ है, दैट इज पाथ। तो क्या ये पाथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं x इक्वल टू 10 से 6 है तो ये 6 पाथ है, और ये 8 से 4 है तो ये 4 पाथ है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, बताओ टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया। ये तुम्हारा, सॉरी ये वाला कलर नहीं लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, टोटल वाइट ही ले लो। टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या है, 4 + 6 दैट इज कॉल्ड 10। समझ में आया, बताओ क्या समझ में आया, 10, सॉरी ये 10 समझ में आया, हाँ या नहीं, बस हाँ या नहीं बोलो, समझ में आया। हाँ चलो, अगर नहीं समझ में आया तो तुम घबराओ मत, तुम पूछ सकते हो डाउट, यू आर मतलब फ्री, तुम पूछ सकते हो, ठीक है, फ्री टू आस्क। तो टेलीग्राम चैनल पे तुम क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो डाउट, वहां पर रिप्लाई देंगे हम। तो ये तुम्हारा जो है 10 आ गया डिस्टेंस। तो क्या अब हम बता सकते हैं कि ये तुम्हारा जो है, अगर हम टाइम इंटरवल दे देते, अगर तुमसे अगर पूछते हैं कि
कोई टाइम इंटरवल हम दे दिए, और टाइम इंटरवल दे करके हम तुमसे क्या पूछते हैं, हम तुमसे पूछ लेते हैं तुम एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज स्पीड बता दो, क्या तुम बता सकते थे? यस, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम्हें यहाँ से t1 अगर टाइम दे देते और दिस इज t2 टाइम दे देते, तो यहीं से यहीं तक ना मूव किया, t1 से t2 तक ही ना मूव किया। तो अगर हम टाइम दे देते तो तुमसे हम क्या पूछ लेते, हम पूछ लेते बेसिकली डिवाइड करके वो स्पीड पूछ लेते। अगर हम डिस्प्लेसमेंट बताना चाहें, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा, -2 i कैप हो जाएगा, बताओ तो। देखो ये तुम्हारा यहाँ पर था और ये तुम्हारा इस डिस्टेंस में है, तो दैट इज -2 i कैप। अब -2 i कैप अगर हम तुम नहीं बताना चाहते हो तो x फाइनल माइनस x इनिशियल कर लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। x फाइनल क्या है, x फाइनल इज 8 और ये तुम्हारा क्या है 10, तो दिस इज -2 और ये i कैप में है, तो वही आ जाएगा। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, तुम सब चीज निकाल सकते हो। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? क्लियर है? तो ये तुम्हारा जो है, आई थिंक ये तुम्हारा सवाल जो है, ये सवाल तुम्हारा जो है सही हुआ होगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से स्टडी करो क्योंकि सवाल से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी को जस्ट उल्टा कर दो, इसी को जस्ट उल्टा कर दो, इसी को जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है, इसी को जस्ट उल्टा कर दो। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, क्योंकि डिस्कस करना है। अगर तुम्हें यही सब चीज नहीं आता है तो फिर बहुत, चलो आओ। ये x वर्सेस t ग्राफ है, x वर्सेस t ग्राफ है, क्या कोई प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। x वर्सेस t का ग्राफ है तो पहले क्या करते हैं, हम x बना लेते हैं और t बना लेते हैं, ये x और ये तुम्हारा t है। क्या, अब तुम बताओ, हम सिर्फ तुमसे ये उम्मीद करते ताकि तुम्हें ये सब याद रहे, ये तुम्हारा क्या दुखी ग्राफ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हैप्पी नहीं है, सैड है, सैड है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्लियर है मेरी बात? एक्सेलरेशन लेस देन 0 होगा थ्रू आउट। ओके, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर क्या है, एट टॉप पे हम लेट सपोज बोल देते हैं टी नॉट, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, वेलोसिटी 0 है। वाई वेलोसिटी 0 है, क्योंकि स्लोप 0 है, स्लोप इज इक्वल टू 0, स्लोप इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो क्या एक्सेलरेशन भी 0 होगा? ये क्या क्लियर होता है? तुम बताओ, अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है टॉप पॉइंट पे, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो क्या एक्सेलरेशन भी यहाँ पे 0 होगा? क्या तुम ये बता सकते हो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे 0 होगा? नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। कैसे नहीं 0 होगा? अगर तुम्हें तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि वेलोसिटी अगर मान लो 0 हो गया, सॉरी, ऐसा केस कहाँ पर होता है, ऐसा केस कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? अगर तुम लेट्स सपोज अगर तुम अगर ऐसा केस कहीं देखने के लिए मिलता है, हालांकि तुम अभी नहीं बता सकते हो, अब भी तुम नहीं बता सकते हो, लेकिन तुम्हारे जो सीनियर होंगे, ड्रॉपर्स में अगर कोई होगा, ड्रॉपर्स में अगर कोई होगा या फिर कोई 12th में होगा तो हम उससे ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर कोई ड्रॉपर में है या फिर 12th में है उससे हम सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा कई केस देखो, वेलोसिटी 0 है लेकिन तुम्हारा एक्सेलरेशन डज नॉट 0 है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसा कई केस, चलो हाँ देखें, कहाँ देखें, ये तुम्हारा मोशन अंडर ग्रेविटी का अगर बात करें तो ये तुम्हारा टॉप पोजीशन पे जाकर के, टॉप पोजीशन पे जाकर क्या हो जाता है, v तुम्हारा 0 हो जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी g लग रहा है, एक्सेलरेशन अभी भी g लग रहा है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगर हम क्या करते हैं, एक बॉल को, ये क्वेश्चन 11th वाले स्किप करें, जब हम लोग पढ़ लेंगे तो ये चीज हम लोग देखेंगे, लेकिन हम 12th और ड्रॉपर से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 12th एंड ड्रॉपर से। तो अगर ये तुम्हारा बॉल को हम क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं अप के डायरेक्शन में, ऊपर थ्रो कर देते हैं, तो यह यहाँ से क्या होता है, यहाँ से नीचे जाता है, पहले गया तुम्हारा यू से थ्रो कर दिए, तो ये तुम्हारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा अप पे जाकर के। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन g है, नेगेटिव के डायरेक्शन में। क्या नेगेटिव के डायरेक्शन में अभी, सॉरी नेगेटिव, अगर हम ऊपर पॉजिटिव लिए तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या है, जी तो लग ही रहा है ना। तो अब जो यहाँ पर बॉल पहुंच गया, यहाँ पर बॉल पहुंचने के बाद वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन है g। क्लियर है? नीचे के डायरेक्शन में, डाउन के डायरेक्शन में। क्लियर है मेरी बात? क्या एक और एग्जांपल ले सकते हो, एक और एग्जांपल ले सकते हो, क्या एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोजेक्टाइल, एग्जांपल ले सकते हैं प्रोजेक्टाइल। अगर यहाँ पर क्या करते हैं, u वेलोसिटी से क्या करते हैं, एट एंगल थीटा पे हम फेंक देते हैं, एक तुम्हारा एक बॉल है, उसको u वेलोसिटी से एट एंगल 60 डिग्री हम इसको फेंक देते हैं,
ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये पाथ ट्रैवल करेगा, ये प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रैवल करेगा। जब ये यहाँ पर जाएगा तो ये हॉरिजेंटल में बात कर रहे हैं हम, ये बात कर सॉरी वर्टिकल में बात कर रहे हैं। वर्टिकल में अगर देखो, वर्टिकल में, हॉरिजेंटल में नहीं देख रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। एक्स एक्सिस में अलग बात करेंगे, वाई एक्सिस में अलग बात करेंगे। तो अगर हम वाई एक्सिस में देखते हैं तो वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, ये वेलोसिटी तुम्हारा 0 हो जाएगा, लेकिन ए वाई तुम्हारा क्या है, माइनस जी है, देखो है नीचे डायरेक्शन में, लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब कि ये केस हो सकता है, ऐसा केस हो सकता है कि जहां पर तुम्हारा वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, समझ में आता है। ऐसा केस हो सकता है जहां पर वेलोसिटी 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब ये क्या है, टॉप पोजीशन पे, ये जो टॉप पोजीशन पे है, यहाँ पर मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, थ्रू आउट नेगेटिव होगा, ये दुखी है, मतलब क्या है, हैप्पी नहीं है, सैड है। और सैड में हम क्या बताएं, एक्सेलरेशन डज नॉट, एक्सेलरेशन इज लेस देन 0। देखो तुम कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें जल्दी निकालना है एक्स वर्सेस टी में, ये सिर्फ एक्स और टी में लगाना, ये नहीं कि हर जगह तुम यही लगा दो, ये एक्स और टी में लगाना। अच्छा सॉरी, ये अगर हम बताना भूल गए होंगे तो तुम साइड में लिख लो कि ये एक्स और टी में ही ये सब सैड और हैप्पी वाला लगाएंगे। सैड और हैप्पी हर जगह नहीं लगाना है, ठीक है, सैड और हैप्पी हर जगह नहीं लगाना है, समझ में आया। ये किस में लगाएंगे, एक्स और टी के ग्राफ में ही लगाने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ये वाला अगर पोर्शन देखे, ये वाला पोर्शन देखे तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, अगर हम तुम्हारा देखते हैं तो ये तुम्हारा क्या है, ये थीटा है, और ये तुम्हारा क्या है, थीटा है। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी तुम्हारा क्या पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यहाँ देखो, सॉरी, इसको हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, दिस इज साइड में। नाउ द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि वेलोसिटी देखो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो तो स्लोप से हम लोग पता कर लेते हैं, स्लोप से पता कर लेते हैं। नाउ अब हमको क्या करना है कि हम वेलोसिटी का पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव है तो ये तुम्हारा क्या है, स्टेप डाउन है, स्पीड स्पीड डाउन का केस है, डाउन का केस है, ये दिख रहा है, स्पीड डाउन का केस है। इसका मतलब क्या है कि यहां से स्पीड डाउन हुआ और यहां जाकर के 0 हो गया। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो, हम क्या बता रहे हैं कि ये स्पीड डाउन का केस है, मतलब यहाँ से स्पीड डाउन होते जा रहा है और यहाँ जाकर के 0 हो गया, 0 हो गया एट पी पॉइंट पे, टी नॉट पे तुम्हारा क्या होगा, 0 हो गया। क्या इधर इंक्रीज हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी जो है, सॉरी लेस देन 0 है, लेस देन 0, क्योंकि स्लोप क्या है, नेगेटिव है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, इधर का सारा स्लोप नेगेटिव आता है। नाउ द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज स्टेप डाउन नहीं, स्पीड अप का केस है। तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा होगा, यहाँ से स्पीड डाउन हो रहा है, 0 हुआ, स्पीड अप हो गया। बताओ बताओ बताओ, क्या सही बता रहे, ये स्पीड डाउन हुआ, 0 हुआ, अब फिर इंक्रीज हो गया, सॉरी, अब समझो, स्पीड डाउन हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, स्पीड डाउन, 0 इंक्रीज। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं एक्स और टी का। इस बात को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो, डाउट पूछो, बहुत सारे डाउट पूछो, ठीक है, आपस में, और मुझसे भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। ओके ओके, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है, यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन लाया हुआ है तो यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं, ठीक है, कोई बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं वैसे फॉर्म में, अब हम इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि पीडीएफ में है, ठीक है, समझ में आता है। चलो अब आराम से देखते जाओ, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड, तो ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, अगर तुम देखना चाहते हो तो दिस इज और भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, क्वेश्चन ही अभी करने वाले हैं, फिलहाल देखते जाओ। ये तुम्हारा हो गया ईस्ट डायरेक्शन, ये तुम्हारा हो गया वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, दिस इज साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ
सॉरी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो हम क्या बता रहे हैं, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर ट्रैवल किया तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल किया। लो ये तुम्हारा ईस्ट डायरेक्शन है, 5 मीटर ट्रैवल किया, 5 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर नॉर्थवर्ड, नॉर्थ किस डायरेक्शन में, अप के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में क्या किया, चेंज कर गया, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में क्या किया, चेंज कर दिया। पहले 5 मीटर ईस्टवर्ड, ईस्ट डायरेक्शन में गया, ईस्ट डायरेक्शन में गया, ठीक है। उसके बाद 10 सेकेंड बाद क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर देता है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या इस बात को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए, चलो ठीक है। अब हमको क्या करना है, द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। क्या इस चीज को इरेज कर दे, क्या इस चीज को इरेज कर देते हैं, यहाँ पर साइड में बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये प्लेन में है, ठीक है, कौन से प्लेन में है, चलो बाद में बात करते हैं। चलो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है एवरेज एक्सेलरेशन, चलो एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या यही होता है एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, कितना है टाइम टेकन, डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी 10 सेकेंड हो जाएगा। चलो ठीक है, तो क्या हम ये बताना चाहते हैं 5, अब फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरा, फाइनल वेलोसिटी इज 5 मीटर, 5 मीटर, सॉरी 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 सॉरी, तो ये तुम्हारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी लिख देते हैं, अभी लिख देते हैं, ये तुम्हारा माइनस इनिशियल, क्या ये तुम देखो, ये तुम देखो, ये चीज को तुम देखने की कोशिश करो, ये तुम चीज को देखने की कोशिश करो। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बताओ, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे, हम चाहते तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ए माइनस बी कर चुके हैं। लेकिन क्या है कि माइनस करने से अच्छा है कि हम सम के परस्पेक्टिव में जाए। अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी याद होगा, जैसे वेक्टर हम पढ़ाए हैं, वेक्टर कैलकुलस पिछले चैप्टर में हम पढ़ाए थे, इसके पिछले चैप्टर में क्या पढ़ाए थे हम, एरर एनालिसिस, उसके पिछले चैप्टर में वेक्टर कैलकुलस पढ़ाए थे। तो आई थिंक तुम लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर कैलकुलस बहुत अच्छे तरीके से। अब तुम बताओ, ये वेक्टर फाइनल प्लस वेक्टर फाइनल, अब माइनस इनिशियल वेक्टर को हमको करना है, तो इसको हमको माइनस टाइम करना है, तो माइनस टाइम करके उसको क्या करना है, वेक्टर फाइनल से प्लस कर देना है, तो दैट इज ऑल। और ये प्लस टाइम से हमको डिलीट करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉरी इसको यहीं रहने देते हैं ताकि पीडीएफ में रहे, तो तुम लोग पहचान पाओ। इसको क्या करो, चेंजेस कर दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या करो, पलट दो, पलट दो, तो दिस इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, बताओ, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है। तो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री है, समझ में आया, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, बताओ रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, रूट अंडर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही निकालते थे। हालांकि इधर भी हम ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या निकल जाएगा, इस तरह निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 5√2 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 5√2। तो नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, आंसर सी है। चलो आंसर भी यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तुम मार्क कर लेना, आंसर सी है। तो पहले हम निकाल देते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो वेक्टर निकल जाएगा, ये 25 और ये 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करना है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 50, रूट अंडर 50 या फिर 2√5। क्लियर है, 50 2 इंटू 50 हो जाएगा, 2 इंटू 25 हो जाएगा, और 5 निकल जाएगा, रूट अंडर 2 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, तो ये 5√2 आ जाएगा, 5√2, इसका मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा मेरा, 5√2 आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मेरा 5√2 आ जाएगा। इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अगर तुम देखना चाहते हो, इस दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये 5√2 आ जाएगा, ठीक है, 5√2 आ जाएगा, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो क्या करते हैं हम, 1 सेकेंड, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन लिखा हुआ है और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट, यस नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ डायरेक्शन नहीं होगा, नॉर्थ डायरेक्शन नहीं होगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो सी नंबर आंसर तो ऐसे ही हो गया, बिना रिजल्टेंट निकाले ही, बिना रिजल्टेंट निकाले ही तुम्हारा सी हो गया,
लेकिन अगर हम रिजल्टेंट निकाल करके अगर हम बात करें, रिजल्टेंट निकाल करके भी बात करें तो ये तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन जो है, 1 सेकेंड, एवरेज एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा ये 5√2 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। क्लियर है? बताओ क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है? नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा √2/2 हो जाएगा, दिस इज होगा √2, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन। क्लियर है मेरी बात? सी नंबर आंसर है। आंसर भी हम पीछे लिख करके लेकर के आए ताकि तुम लोगों को अगर किसी में तकलीफ, हालांकि कुछ में ही लिखे हैं, ज़्यादा में नहीं लिखे हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा क्या कर रहा है? पहला फर्स्ट क्वेश्चन था, लिखा हुआ था, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अगर सेकंड क्वेश्चन में हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज करता है, दिस इज पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। नाउ पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है, सिंपल सी है। ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर अगर दिया हुआ है 5t² i कैप प्लस 4 - 20 t² j कैप। क्या इस चीज को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, इस चीज को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। वेलोसिटी देखो कैसे निकालना है। देखो ये छोटा छोटा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन क्या है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी या फिर क्वेश्चन बोल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉल्व करना, ताकि तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन आया तो वही नहीं कर पाए, तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो वेलोसिटी क्या होता है? dr/dt होता है, ठीक है, dr/dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सॉरी डिफरेंशिएट कर दो, आई एम वेरी सॉरी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 30t, और ये क्या हो जाएगा? आई कैप में। दोनों को तुम x और y लिख करके भी कर सकते हो और बाद में तुम ऐड करके लिख देना, ठीक है। लेकिन वैसा प्रेफर मत करो, डायरेक्ट ही करो, उतना टाइम नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 40t हो जाएगा। देखो ये 40t, क्योंकि 4 क्या है? 4 तो तुम्हारा कांस्टेंट है, नहीं होगा। अब दिस इज 2 आगे आ जाएगा तो दिस इज 40 हो जाएगा, वही -40 और t है। क्लियर है मेरी बात? एक्सेलरेशन निकालना है। क्या एक्सेलरेशन? dv/dt हो जाएगा। बताओ बताओ, dv/dt हो जाएगा तो dv/dt, तो दिस इज v, दिस इज v, तो 30 i कैप -40, ये दोनों टी टी है। सॉरी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, हाँ टी टी है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर टी है तो टी ही रहने दो, हमको लगा कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तुम्हारा जो है क्या आ जाएगा? 30 आई का और 30 जे का। तो हमको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है t इज इक्वल टू 1 पे। तो इस बात को तुम थोड़ा समझते हो कि चाहे 1 पे बोला जाता है चाहे 2 पे बोला जाता है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो टाइम का फंक्शन से ही नहीं है ना, टाइम का फंक्शन ही नहीं है इसमें, इसमें कोई टाइम का फंक्शन नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है? t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेकिन हाँ मॉड से फर्क पड़ता है। तो मॉड क्या हो जाएगा? मॉड निकालो, मॉड निकालो। मॉड हो जाएगा तुम्हारा 30 का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर। 40 का -40 का होल स्क्वायर होता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? -40 और 40 तुम्हारा सेम ही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अगर कोई अभी अगर ये बोल रहा है तो ये बहुत गलत। अगर अगर अभी ये कोई बोल रहा है कि √30² 40² कैसे लिख दिया, मैग्नीट्यूड कैसे निकाल दिया, तो ये गलत बात है। इसका मतलब कि तुम्हें वेक्टर देखने की जरूरत है, ये चैप्टर नहीं, ठीक है। स्विच टू वेक्टर। ओके तुम्हारा ए नंबर आ गया, ए नंबर आ गया आंसर। ये तुम्हारा 50 मीटर पर सेकंड है, ये तुम्हारा 50 आ गया, 50 मीटर पर सेकंड आ गया। साइड में कर देते हैं ताकि तुम लोगों को दिखे, ठीक है। ये तुम्हारा 50 आ गया, ठीक है। आंसर तुम मैच कर सकते हो, पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, ए नंबर। नाउ द स्विच टू क्वेश्चन 3, हम लोग को जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें, अगर हम बात करें जहाँ तुम्हारा ये 3 नंबर क्वेश्चन का, तो 3 नंबर क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है, ओके ये तुम्हारा पोजीशन दिया हुआ है। नाउ ए बी सी आर द कांस्टेंट, ठीक है। द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन अटेन करता है, देन इट्स वेलोसिटी विल बी। देखो जब पार्टिकल, देखो अब अच्छे सुनना, ये जेईई मेंस में आया हुआ है, दिख रहा है, जेईई मेंस में आया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है 29 का। तो ये काफी आसान आसान भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, इट्स इज मोर देन इनफ। क्लियर है? और भी क्वेश्चन करना पड़ेगा फिलहाल, चलो करते हैं।
तो जब तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 होता है तब हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या होगा जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब वेलोसिटी बता दो, ये की पॉइंट है इसका। when the particle attain zero acceleration then its velocity will be। तो अब हम क्या करते हैं, पोजीशन लेट्स सपोज x क्या हो जाता है, at प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। तो अब हमको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है, पहले वेलोसिटी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। और ये 3bt हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ये 2 है ना, 2। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2bt हो जाएगा माइनस 3 सी टी स्क्वायर। अब ये चीज़ थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा ताकि गलती ना हो, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ले करके सीरियस रहना। अब एक्सेलरेशन निकालना, फिर इसको डिफरेंशिएट कर, देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले लेक्चर में बहुत हम पढ़ा चुके हैं। ग्राफ का अलग से इक्वेशन लिखा है और तुम्हारा इक्वेशन का अलग से इक्वेशन लिखा है। जब इक्वेशंस रहेगा तो कैसे हम अप्रोच करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से, जब ग्राफ रहेगा तो कैसे अप्रोच करेंगे एरियाज एंड स्लोप से। तो ये चीज़ में लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पिछला लेक्चर जा करके देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है और देखने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा 0 हो गया, ये 2b और दिस इज 1 माइनस 6ct, क्लियर है। तो ये एक्सेलरेशन को हमको 0 पुट कर देना है, एक्सेलरेशन को 0 पुट कर देना है, सॉरी एक्सेलरेशन को 0 पुट कर देना है। तो नाउ 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करने का चाह रहे, अब तुम देखो यहाँ से देखो 6ct इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, दिख रहा है। अब इस चीज को थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कि हम क्या इक्वल टू निकाल रहे हैं, क्या इक्वल टू निकालना है, क्या ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या टी है, नहीं है, टी के फॉर्म में तो नहीं है, इसका मतलब टी हमको एलिमिनेट करना है, टी क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम क्या टी इज इक्वल टू ई निकाल ले, टी इज इक्वल टू 2b अपॉन 6c, ये हो जाएगा 2b अपॉन मतलब क्या हो जाएगा, 2b अपॉन 6c हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन 3c। क्या अब हम लिख सकते हैं, हाँ ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है इस पे। तो इसमें पुट कर दो, सिंपल क्या कर दो, वेलोसिटी में पुट कर दो, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी a प्लस 2bt और माइनस 3ct स्क्वायर, 3ct स्क्वायर, ओके। और नाउ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन 3c, देख लो, हाँ 3c। नाउ द वेलोसिटी विल बी a प्लस 2b, t क्या हो जाएगा, b अपॉन 3c और t स्क्वायर यानी b स्क्वायर 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा साइड में लिख सकते हो, t इज इक्वल टू b अपॉन 3c, साइड में लिख लो ताकि तुम लोग को इजी हो। अब यहाँ पर हो गया 2b स्क्वायर 3c माइनस 3cb स्क्वायर और 9c स्क्वायर, ठीक है। तो c स्क्वायर से एक c कट गया, ठीक है, ये 9c आ गया, समझो ना, c स्क्वायर आया ऊपर सीधा, एक c कट गया, और 3 से ये तुम्हारा 9 3 बार में कट गया, ये b स्क्वायर। देखो अगर ये हम डायरेक्ट कर दिए, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से अपने से कैलकुलेशन करो, क्योंकि बच्चा वाला कैलकुलेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये a प्लस, और अगर यहाँ पर 3c अगर कॉमन ले ले, और ये 2b स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, दिस इज b स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। इसका मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन सी आया, देख लो एक बार, ऑप्शन सी आया, ए और बी स्क्वायर 3c, ए बी स्क्वायर 3c, क्लियर है। काफ़ी आसान था, ये कोई भी कर लेता, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन सी नंबर आ गया, ऑप्शन सी। क्या मेरी बात क्लियर है, बताओ, क्या मेरी बात क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट ऑप्शन सी में आ गया, ठीक है, ओके। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे क्या कहता है, मतलब सबसे क्या कहता है, हम लोग से क्या कह रहा है कि इन 3 डायमेंशनल सिस्टम है, ठीक है, 3 डायमेंशनल सिस्टम है। 3 डायमेंशनल सिस्टम से मतलब से हम क्या समझते हैं, एक्स वाई जेड, बेसिकली यही है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मोशन जो है क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, ओके।
द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, तो हमको स्पीड निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल। वेलोसिटी निकाल लो और वेलोसिटी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। स्पीड अगर निकालना है तो क्या निकालना है, वेलोसिटी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दो, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज हमको स्पीड क्या निकालना है, ये स्पीड निकालना है ना, वेलोसिटी निकाल के क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकाल देना, उसका मैग्नीट्यूड निकालने तुम लोगों को आता ही होगा, सिंपल। देखो क्या करना है, और ये भी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी हल्के में मत लेना। अगर तुम देख पा रहे होगे, ये भी तुम्हारा 2019 में आया था, 19 में, और ये भी देखो 2019 में ही आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्लियर है, एक ही पेपर में नहीं आया होगा, अलग अलग पेपर में आया होगा, लेकिन आते हैं, क्लियर है। मेन इंपॉर्टेंट बात जो है ये आते हैं। ये तुम्हारा आर इक्वल टू अगर देखे जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू या आर इक्वल टू कुछ भी लिख लो, आर ही लिख लो, तो ये तुम्हारा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है। तो ये तुम्हारा ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, प्लस आई कैप, प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम बताओ, ए साइन ओमेगा टी जे कैप, और दैट इज ए ओमेगा टी के कैप, एक ओमेगा टी कैप, समझ में आता है, ए ओमेगा टी के कैप, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी मतलब निकालना है डी आर अपॉन डी टी कर दो, डी आर अपॉन डी टी कर दो। तो क्या इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यस ऑब्वियस सी बात है, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ए तीनों में से कॉमन है, क्या हम तीनों में से कॉमन निकाल लें, ए तीनों में से कॉमन है, तो ए तीनों में से कॉमन है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, टर्म्स को, कॉमन टर्म्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब आराम से देखो, ये तुम्हारा तीनों टर्म्स में कॉमन ए है, और भी कुछ कॉमन है नहीं, और भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, बताओ। देखो कॉस का क्या होता है, साइन होता है, कॉस का साइन होता है, लेकिन हम तुमको बताए थे कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में जिसका हम कर रहे हैं वो अगर सी से स्टार्ट है तो माइनस लगा दो, तो डेट हम माइनस लगा दिए, लेकिन ओमेगा टी है, मतलब इसके अंदर भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चेन रूल है, तो ये ओमेगा आ जाएगा, टी का 1 हो जाता है, तो बाहर में ओमेगा कर दिया, क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस, और ए सॉरी ए तो बाहर ले लिया ना, ओमेगा साइन का कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये क्लियर है, बताओ। ये तुम्हारा ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया, अब ए कॉमन ले लिया है तो ओमेगा के ले लो, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। नाउ फाइंडिंग 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 स्पीड, स्पीड स्पीड, तो स्पीड और या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, दैट्स ऑल। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यहाँ पर भी आंसर लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर भी आंसर लिखा हुआ है। जो अगर रूट अंडर अगर फाइंड करना है तो ये तुम्हारा क्या फाइंड हो जाएगा, वी एक्स का होल स्क्वायर, वी वाई का होल स्क्वायर, एंड वी जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा ले लूँ, तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी था, पहला तो यही था, देखो हम पॉजिटिव में ही लिए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का स्क्वायर स्क्वायर ही होता है। तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और लास्ट क्या, ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। तो अब तुम्हें क्या करना है, देखो तीनों में ओमेगा है, तीनों में ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट नहीं, 1 सेकेंड, इसमें भी तो ए आएगा ना, ए आएगा ना, तो हम इसमें भी ए देना चाहिए था, सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर भी ए आना चाहिए था। देखो ये इसी तरह से गलती होता है, यही छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है, इस उसको हमेशा कम करना है, तुम लोगों को कम करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट हो, ओमेगा ए बाहर आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो सब कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का ए और ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, नाउ ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर तो आ ही गया, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा +1, देखो +1 आ जाएगा, ये क्लियर है, +1 आ जाएगा। और पता नहीं तुम लोगों को याद होगा कि नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स हो सकता है तुम लोग भूल गए होगे, लेकिन ये तो बचपन की बात है, क्लास 10 में भी पढ़ाया जाता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा रूट अंडर 2,
क्लियर है? तो ये ऑप्शन ए नंबर करेक्ट बोल रहा है, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट बोल रहा है, तो रूट अंडर टू ए ओमेगा, दैट्स ये रूट अंडर टू ए ओमेगा। देखो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तो दैट्स ऑल द आंसर, दैट्स ऑल द आंसर। ये जेई का क्वेश्चन था। क्लियर है मेरी बात? बताओ। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकते हो, तुम डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली क्या कह रहा है, ये तुम्हारा देखो, ये 5 नंबर क्या कह रहा है, ये भी तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन है। देखो 2023 का क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली रिसेंट में ही आ जाता है। तो ये तुम्हारा पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो ये वाला इस टाइप का जो कोई जितना भी क्वेश्चन है, ये जो सर्कुलर वाला क्वेश्चन है, सर्कुलर वाला क्वेश्चन है, इस चीज को थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, क्योंकि सर्कुलर इज द क्या है कि ये वो टाइप का क्वेश्चन है जो कि एक स्टैंडर्ड टाइप का माना जाता है क्वेश्चन। एक स्टैंडर्ड फ्रेम का जो क्वेश्चन होता है ना, उसे माना जाता है कि ये इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हमेशा दिमाग में याद रखना कि कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड से बेसिकली क्या होता है, सर्कुलर पाथ करता है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से करता है। व्हेन अ पार्टिकल टर्न बाय द 90 डिग्री, एक पार्टिकल जो कंप्लीटली 90 डिग्री जब टर्न करता है, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी जो है क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हमको वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। ओके 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 ओके। तो क्या अब हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो फिगर क्या कहता है। ये मेरा फिगर है, ठीक है, और ये तुम्हारा जो है यहाँ पर 1 सेकेंड 1 सेकेंड यहाँ पर है। लेट्स सपोज ये तुम्हारा आर दिया हुआ है और ये भी तुम्हारा आर दिया हुआ है, क्योंकि रेडियस तो तुम्हारा आर ही होगा, वो तो कभी चेंज नहीं होता, नहीं बोला गया लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर ओ दे दो, यहाँ पर पी दे दो, ठीक है। तो ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। पहले जो नॉन इन्फॉर्मेशन है उसको लिखने की कोशिश करो, उसको लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ओपी इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम क्या मानते हैं, अब हम लेट सपोज मान लेते हैं कि v मेरा क्या है, तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जो भी कांस्टेंट स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। v मेरा क्या है, लेट लेट हमको क्या फाइंड करना है, अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे कि इन तुम्हें क्या फाइंड करना है, जब 90 डिग्री पे मूव करता है, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अब तुम एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो टाइम बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तो कंप्लीटली t/4 है, t/4 है, t/4 है। टाइम टेकन क्या हो जाता है, t/4, t/4 मतलब t क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम, हाँ नहीं पता तो हो सकता है कि ड्रॉपर को और 12th क्लास में जो पढ़ते हो सिर्फ उसी को पता होगा, 11th में अगर तुम हो तो तुम्हें नहीं पता होगा। तो थोड़ा सा क्या करना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये केस है, तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी के बाद पढ़ते हैं। अच्छा चलो, टाइम पीरियड बाय 4 होता है, समझो इसको, हम समझा देंगे, इतना भी ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये मेरे समझाने पे डिपेंड करता है कि हम तुम्हें समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो ओपी हो जाएगा, और सर्कुलर मोशन तो ये तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कहाँ पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ये तुम्हारा क्या है, ओपी इज इक्वल टू इतना हो गया। लेट वी इज अ इंस्टेंटेनियस 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 टेनियस वेलोसिटी। तुम्हारा v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड जो है, स्पीड जो है क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्लियर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर v और उसका डायरेक्शन है, तो अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट स्पीड का, तो क्या कर सकते हैं हम, v कह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हें अभी ये क्लियर ना हो, हालांकि तुम्हें इतना तो पता ही होगा सर्कुलर के बारे में, लेकिन बाद में ये क्लियर हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट। ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड दिख रहा है, ये कॉर्ड विल विद द डिस्प्लेसमेंट। पी पॉइंट पे था, अब क्यू पॉइंट पे ये चला गया, पी पॉइंट पे था और क्यू पॉइंट पे चला गया। अब क्यू पॉइंट पे कैसे गया, हमको कैसे पता चला, देखो यहाँ से पता चला। when the particle turn by the 90 डिग्री, इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ये तुम्हारा देखो डायरेक्शन है, ये पार्टिकल
P पॉइंट से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पर सॉरी ये तुम्हारा वेलोसिटी है, ये तुम्हारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अभी तो माने कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो ये कांस्टेंट स्पीड से v क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो अब ये धीरे धीरे, अब लेट्स सपोज यहाँ पार्टिकल आ गया, तो यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। अब ये यहाँ पर जब पार्टिकल पहुंच गया होगा, अगर तुम देखना चाहोगे, ये सर्कल नहीं, बस खाली सर्कल नहीं, सर्कल नहीं, सर्कल नहीं, ठीक है, हो गया। अब जब पार्टिकल यहाँ पर आ गया होगा तो ये स्पीड का सॉरी वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर होगा। जब यहाँ था तो ये तुम्हारा ये था, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। अब तुम बोलोगे नहीं ये तो अलग अलग नहीं दिख रहा है, ये तो v ही दिख रहा है। v तुम्हारा क्या है, स्पीड लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है ना, डायरेक्शन अलग है, इसका मतलब कि वेलोसिटी तुम्हारा अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है। तो वही है, तो यहाँ पर जो ये v दिया हुआ है और यहाँ पर जो अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो ये v इनिशियल हो जाएगा, दिस इज द v फाइनल हो जाएगा। यहाँ का डायरेक्शन तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ का तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा, माइनस आई कैप, और इस हिसाब से बोल रहे जहाँ पर भी अभी माने हैं, ये v तुम्हारा क्या है, जे कैप में है, और ये तुम्हारा v किस में, माइनस आई कैप में, तो दिस इज वेलोसिटी अलग अलग है, समझ में आता है। लेकिन अगर स्पीड बोलेंगे तो ये v है और ये v है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो तुम देखो ये 90 डिग्री नहीं हो गया, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में था, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री देखो। तो जाहिर सी बात है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री मूव कर गया, तो क्यू पॉइंट पे गया होगा तो 90 डिग्री मूव कर गया। तब रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है और टू द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी तो पहले निकाल लें। तो एवरेज वेलोसिटी, अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी और एवरेज ऐसे कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r√2, क्या ये r√2 हो जाएगा, ये r है, ये r है, ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो दैट इज r√2, दिस इज r√2, पाइथागोरस से निकल जाएगा, और ये t/4 हो जाएगा। मतलब देखो, मतलब अब समझाने की कोशिश करते हैं, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब इस चीज को नहीं भी समझोगे तो भी हम समझा देंगे, इस बात को याद रखना। ये तुम्हारा क्या है, सर्कुलर मोशन है, इस बात को समझो, क्योंकि ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन का केस जो है बहुत कॉमन केस है तुम्हारा, बहुत कॉमन केस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये निकालने के लिए पूछा जाता है, बहुत कॉमन केस है, मतलब कि जनरल प्रॉब्लम थोड़ा ट्रीट कर सकते हैं कि एक जनरल प्रॉब्लम है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जो है, ये एक पार्टिकल है जो कि वी स्पीड है, स्पीड, और ये कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। अब देखो हम ये बताना चाह रहे हैं कि v अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा, हर एक पॉइंट पे पहुंचेगा तो डायरेक्शन इसके लिए अलग अलग होगा। डायरेक्शन क्या करेगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन इसके लिए क्या होगा, चेंजेस होगा, चेंजेस होगा। इसका मतलब कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट। लेकिन हमको वेलोसिटी अगर किसी पॉइंट पे लिखना होगा, यहाँ पर अगर वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो v ही होगा, लेकिन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करेगा। ये समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड हमेशा v ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो v ही रहेगा, क्योंकि ये स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड v रहेगा, लेकिन 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 तुम्हारा क्या रहेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज कर जा रहा है, इसलिए पूरा का पूरा वेलोसिटी चेंज कर जा रहा है। इस चीज को तुम साइड में लिख लेना, हम ये इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि ये पार्ट नहीं है, हम जब पढ़ाएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, काफी डिटेल में पढ़ाएंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हम पढ़ेंगे, लेकिन ये साइड में तुम लिख लेना, ठीक है, साइड में लिख लेना, इस बात को जो हम बोले वो साइड में लिख लेना। यहाँ पर v तुम्हारा क्या कांस्टेंट है, अगर हम पूरा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो जाता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस, देखो तुम आराम से बता रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, और एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में तुम्हें टाइम पीरियड कैलकुलेशन करने के लिए सिखा देते हैं कि टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, कि टोटल, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड
क्या ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड? यस, ऑब्वियस सी बात है, यही तो होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, ये तुम्हारा सर्कुलर पाथ है ना, सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस इज द डिस्टेंस, सरकमफेरेंस इज द डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इज आर इज अ रेडियस, आर इज अ रेडियस, तो स्पीड क्या हो जाएगा? वी, स्पीड क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। क्या इस बात को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमसे पूछ सकते हो, इस बात को लेकर के अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमसे पूछ सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। तो टाइम अपॉन 4 ये तुम्हारा क्या है? टाइम। तो सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारा टाइम जो आ गया, ये जो तुम्हारा टाइम है, दिस इज टाइम, ये टाइम है। तो ये टाइम जो है क्या निकल के आ जाएगा? टाइम निकल के आ जाएगा t/4, क्योंकि देखो ये पूरा कंप्लीट रोटेशन करने में टी टाइम लगता है, तो ये 1/4 मतलब t/4 मूव किया। क्लियर है? हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसलिए बोल रहे ताकि तुम समझ में आ जाए कि ये 1/4 मूव किया है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम में हो तो तुम 1/4 बोल लेना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आओ। तो ये तुम्हारा 1/4 मूव करता है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये 1/4 मूव करता है, तो ठीक है, तुम 1/4 से डिवाइड दे दो, तो ये तुम्हारा 2 पाई आर हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4, और ये v। क्लियर है मेरी बात? ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, सॉरी, पाई आर अपॉन 2v। ये क्लियर है? ये क्लियर है? देखो 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, तो ये पाई आर अपॉन 2v हो जाएगा, पाई आर अपॉन 2v, पाई आर अपॉन 2v। नाउ नाउ एवरेज वेलोसिटी, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? r√2, r√2, ठीक है। एंड नाउ द पाई आर अपॉन 2v, पाई आर अपॉन 2v, तो r√2, सॉरी, r√2 पाई आर इंटू 2v, 2v बेसिकली क्या होगा? ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्या तुम इसमें से कुछ भी मतलब लिख सकते हो? ठीक है, पहले बात तो एक बात देखो कि क्या चीज़ है। हाँ, पाई के फॉर्म में है और एक्स हमको बेसिकली बताना है, तो ठीक है, यहाँ पर हमको सब चीज़ क्या पढ़ना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? सब चीज़ हटाना पड़ेगा, तो हटा देंगे, कोई बात नहीं, सब हटा देंगे, ठीक है। नाउ द, अब v जो हो जाता है, v जो हो जाता है, v जो हो जाता है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर कुछ कटता है तो कटा दो, ये r से r कैंसिल आउट हो गया, ये 2√2 हो जाएगा, 2√2v, और ये पाई हो जाएगा। देखो यहाँ तक आ गया आंसर, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो आ गया, एवरेज वेलोसिटी आ गया, वो क्या आ जाएगा? 2√2v अपॉन आर। नाउ द रेशियो ले लेना है, रेशियो, अच्छा सॉरी, रेशियो नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, रेशियो, रेशियो ले लेते हैं। रेशियो क्या क्या चीज का था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन, अपॉन क्या चीज का था? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का था। यही रेशियो इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? पाई, पाई इज टू, सॉरी, पाई इज टू x√2 दिया हुआ है। तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v हो जाएगा, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इज 2√2 v अपॉन पाई, सॉरी, पाई, पाई हो जाएगा। ये तुम्हारा बेसिकली हम लिखना चाह रहे हैं 2√2 v अपॉन पाई। नाउ द v, पाई, सॉरी, ये पाई से v कैंसिल आउट, 1/2√2, एंड ऑब्वियस सी बात है पाई ऊपर आ गया, पाई ऊपर आ गया, पाई ऊपर आ गया। हम ये रहने देते ताकि तुम लोग पीडीएफ में देख पाओगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है? पाई इज टू 2√2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम कंसिडर करना चाहते हो तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और आंसर विल बी a इज इक्वल टू 2, आंसर विल बी a इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पर क्या आ गया? a इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा दिखता है कि यहाँ तुम्हारा x और यहाँ तुम्हारा 2 दिख रहा है, दिख रहा है। अब तुम्हें ये दिख नहीं रहा है तो वो अलग बात है, ठीक है। ये समझ में आ गया? बताओ क्या समझ में आ गया? नाउ ये 5 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? रिपीट करते हैं, ठीक है, रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो तुम क्या करो कि इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा दिमाग में रखो। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉडी मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, एक बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ओके, बॉडी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है।
तो कांस्टेंट स्पीड से तो मूव कर रहा है, किसमें मूव कर रहा है, लेकिन सर्कल में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस 10 मीटर। क्या ये भी सर्कुलर वाला क्वेश्चन है? और ये भी देखो 2023 में आया, दिख रहा है, देखो यहाँ देखो 2023 में, ये देखो 2023 में। तो इसका मतलब कि सर्कुलर टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, हो सकता है नहीं पूछा ही जाता है, इसलिए बता रहे तुम लोगों के सर्कुलर टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा जहन में याद रखना कि अगर तुमसे अगर पूछा जा रहा हो तो मोस्ट हो सकता है कि सर्कुलर वाला क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हो। हमेशा पूछा जाएगा इसका गारंटी नहीं ले रहे हम, ठीक है, और तुम्हें बता भी नहीं रहे कि यही आने वाला है, हम तुम्हें सिर्फ यही बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन को दिमाग में रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, v स्पीड से मूव कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। अब बॉडी कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में क्या करता है, एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेता है। एक रेवोल्यूशन का मतलब टाइम पीरियड दिया हुआ है। एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके ओके, तो ये r√2 हो जाएगा। r√2 इसका मतलब 10√2, डी नंबर ऑप्शन। क्या यही नहीं हो जाएगा, r√2 इज अ डिस्प्लेसमेंट? नहीं, r√2 डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो सिंपल सा था, देखो शायद मे बी डी नंबर ऑप्शन, हाँ देखो डी नंबर ऑप्शन, ये तो सिंपल था। अब कैसे, देखो हम बताते हैं, देखो बताते हैं। अभी जस्ट तो कर चुके हैं, अभी जो किए, हो सकता है अगर तुम लोगों को पता होगा पहले से, अगर तुम लोग को नहीं पता होगा तो अभी तो जस्ट बताए ना। अगर देखो 4 सेकंड में ये कंप्लीट रोटेशन करता है तो 1 सेकंड में 1 क्वार्टर करता होगा। 1 क्वार्टर मतलब 1/4 करता होगा। 1/4 इंग्लिश में बोल लो, 1/4 करता होगा। ये 1 सेकंड में करता होगा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। टाइम पीरियड 1/4 का 1 सेकंड में। तो नाउ द एंड ऑफ थर्ड रोटेशन, तो थर्ड रोटेशन, तो एंड ऑफ थर्ड रोटेशन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। लेट सपोज अगर ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पर हम डायरेक्शन दे देते ताकि तुम पीडीएफ में देखो और देख करके तुम, सॉरी, ये तुम्हारा ऐसे मूव कर रहा है तो एंड ऑफ थर्ड रोटेशन, तो थर्ड रोटेशन में कहाँ आ जाएगा, यहीं आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा थर्ड रोटेशन। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी भी है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो एंड ऑफ थर्ड रोटेशन तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब तुम बताओ, यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ के बीच में क्या होगा, दो पॉइंट के बीच में, एक बात याद रखना, दो पॉइंट के बीच में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज एक्चुअली, देखो हम ये नहीं बताना चाह रहे लेकिन अभी फिलहाल एक प्लेन में बात कर रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हो सकता है। तो तुम ये याद रखना कि दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में क्या हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड। नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, अब ये r है और ये भी r है, तो दैट इज r√2, r√2। नाउ 10√2, क्लियर है। बताओ क्या इस बात को लेकर के थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो तुम बताओ, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो तुम बता सकते हो। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया जो कि 10√2 हो गया, ये काफी सिंपल था, ठीक है, काफी